नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि कोई पुरानी मूर्ति या मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन हमें हजारों साल पहले की दुनिया के बारे में क्या कुछ बता सकता है? आज हम संग्रहालयों की दुनिया में चलेंगे, जो सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाले पुल हैं। एक संग्रहालय अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्राचीन वस्तुओं से भरा एक खजाना घर है। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जो हमारी विरासत की रक्षा करती है, फिर चाहे वो किसी राजा की तलवार हो या किसी किसान का मिट्टी का बर्तन, और हमें उन कहानियों को देखने और समझने का एक मौका देती है। आज के इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि संग्रहालय आखिर होते क्या हैं। फिर एक बहुत ही मजेदार वर्चुअल टूर पर निकलेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे अतीत आज से जुड़ा है, और आखिर में ये जानेंगे कि संग्रहालय हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। तो पहला सवाल, संग्रहालय क्या है? क्या ये सिर्फ पुरानी चीजों को रखने की एक जगह है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक संग्रहालय असल में किसी भी देश की पूरी कहानी का एक छोटा सा प्रतिबिंब होता है। मतलब, एक ही छत के नीचे उस देश का पूरा इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी संस्कृति, सब कुछ देखने को मिल जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी देश की पहचान की एक झलक मिल गई हो। अब इन बातों को सिर्फ कहने से क्या होगा, चलिए इन्हें महसूस करते हैं। तो तैयार हो जाइए, हम राष्ट्रीय संग्रहालय के एक रोमांचक वर्चुअल टूर पर चल रहे हैं। देखते हैं कि ये अनुभव कैसा होता है। सोचिए जरा, एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं और ऊपर देखते ही हजारों तारों के बीच पहुंच जाते हैं। ये है गैलेक्सी डोम। यहाँ छत पर बनी आकाशगंगा इतनी असली लगती है कि एक पल को तो यकीन ही नहीं होता कि हम किसी संग्रहालय में हैं। यही तो है संग्रहालयों का जादू। चलिए अब पहली मंजिल पर चलते हैं, जहां भारत का गौरवशाली इतिहास हमारे सामने है। यहाँ अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की नकलें हैं, जो उस समय की कला की ऊंचाई दिखाती हैं। साथ ही अलग अलग राजाओं के हथियार और सिक्के भी हैं, जो उनकी ताकत और उस समय की कहानियां बताते हैं। चलिए अब समय में और पीछे चलते हैं, लगभग 5000 साल पीछे। दूसरी मंजिल हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में ले जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों से मिली चीजों को देखकर हैरानी होती है कि उस समय के लोग कितने आधुनिक थे। उनके पास परिकल्पित शहर थे, जल निकासी की व्यवस्था थी। कमाल है। यहाँ रखी चीजें देखने में बहुत साधारण लग सकती हैं, जैसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, बच्चों के खिलौने या फिर रंग बिरंगे मनके। पर यही चीजें तो हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे खेलते थे। ये उनके रोजमर्रा के जीवन की एक बहुत ही दुर्लभ झलक है। और अब तीसरी मंजिल, ये हमें उन नायकों की दुनिया में ले जाती है जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की। यहाँ प्राचीन भाले, ढालें और तलवारें देखने को मिलेंगी, और तो और उन सेनापतियों की वर्दी भी जिन्होंने इन्हें पहना था। इन चीजों को देखना सिर्फ इतिहास को देखना नहीं है, बल्कि उन वीरों के साहस और बलिदान को महसूस करना है। अच्छा, उन तलवारों और ढालों को देखकर हमें ये तो पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन संग्रहालय हमें ये भी दिखाते हैं कि हम आज कहाँ पहुँचे हैं। असल में ये अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सोचिए, एक तरफ हम प्राचीन हथियार और खोपड़ियां देखते हैं जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष को दिखाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आज के बड़े बड़े बांधों और सोलर कुकर के मॉडल देखते हैं जो हमारी वैज्ञानिक तरक्की को दिखाते हैं। संग्रहालय हमें ये पूरी यात्रा एक ही जगह पर दिखा देते हैं। तो हमने ये देख लिया कि संग्रहालय क्या हैं और वो हमें क्या क्या दिखाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, कि आखिर संग्रहालय हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? संग्रहालय हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं, जैसे उन नायकों की तलवारें देखकर प्रेरणा मिलती है। वे हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, जैसे उन पुराने बर्तनों के जरिए। अगर संग्रहालय ना होते तो हमारी ये कहानियां शायद हमेशा के लिए खो जाती। वे इतिहास को किताबों से निकालकर हमारे सामने रख देते हैं, जिससे सीखना कहीं ज्यादा आसान और यादगार हो जाता है। जैसा कि ये कथन कहता है, संग्रहालय की यात्रा सिर्फ पुरानी चीजों को देखना नहीं है। ये असल में सुंदरता, सच्चाई और अपने जीवन के अर्थ को खोजने की एक यात्रा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं।
जरा सोचिए, अगर आज की दुनिया से कोई एक चीज चुननी हो जिसे भविष्य के संग्रहालय में रखा जा सके, तो वो क्या होगी? मतलब आने वाली पीढ़ियों को हमारी कहानी बताने के लिए क्या बचाया जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।